दर्शकों मौजूद है हम इस समय किराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 38 के अंदर। और 38 में जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, लोकेशन चेंज है और इस बार हम नाग मंदिर पर खड़े हैं। नाग मंदिर पर कुछ यहाँ के लोकल जनता हमारे साथ में है और हम इनसे जानेंगे कि इस बार इनका मूड किस तरफ को है। इस निगम के चुनाव में ये किसको चुनना चाहते हैं। अंकल जी, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम बलीराम है। बलीराम जी, कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ 32 साल से रहा जी 32 साल 32 सालों से। 32 सालों में तमाम नेता आए और तमाम नेता गए यहाँ से। इस बार आप किसको वोट देना चाहते हैं? इधर आ जाए। इस बार वोट लेंगे मुस्कान को। मुस्कान को मतलब कांग्रेस पार्टी को। हाँ। इससे पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद थे, क्या उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया? थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप लोग। निगम पार्षद कहाँ थे? आम आदमी के तो कोई पार्षद ही नहीं था। आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद नहीं था। सुरजीत पवार ने कैसा काम किया? सुरजीत पवार तो ठीक काम किए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। राम बाबू यादव। राम बाबू जी, कितने समय से आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं? यहाँ कम से कम 10 साल हो गए रहते हुए। 10 साल रहते हुए हो गए। 10 सालों में आपने यहाँ पर किस प्रकार के परिवर्तन देखे? कोई काम नहीं किया, ना झाड़ू वाले ने किया है ना बीजेपी वाले ने किया। इस बार बीएसपी आने चाहिए यहाँ पे। इस बार बीएसपी हाँ। बीएसपी का जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। किस तरीके से बीएसपी, मतलब किस तरीके से? बीएसपी अच्छी पार्टी है। बहुजन समाज के यहाँ पे 85% वोट है। सब गोलबंद हो रहे हैं, सब हाथी के साथ दे रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं 85% वोट हाँ, है बीएसपी का। हाँ, तो इससे पहले भी तो बीएसपी के कैंडिडेट वो हवा में बह गए थे सब। वो झाड़ू के हवा में बह गए तो खत्म हो गया लहर। 2017 में निगम में लहर खत्म हो गई। 2017 में भाई साहब, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। यहाँ पे 85% बहुजन समाज के लोग हैं। झाड़ू को वोट दिया और राज्यसभा में सब अपर कास्ट को भेजा है, तो सब हारेंगे। आज क्या वजह रही कि सब पब्लिक का मूड चेंज हो रहा है। कोई काम नहीं किया, ना बीजेपी किया ना आम आदमी किया। इस वजह से सिर्फ जनता गुमराह किया है। सब जनता को गुमराह किया बस। तो ये अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमने फ्री बिजली फ्री पानी दिया। ये सब धोखा है जी, धोखा है जी। हाँ, अमीरों से लूट रहे हैं, फैक्ट्री वालों से जी। ठीक है। 4 रुपए के यूनिट के बाद 10 रुपए ले रहे हैं और गरीबों को ही दे रहे हैं 200 यूनिट बस। बीएसपी का कैंडिडेट कौन है? हमारा किरण चौधरी जी हैं सर। किरण चौधरी। हाँ जी, हाँ। जो हाथी का चुनाव चिन्ह बहुजन समाज से। हाँ जी, हम लोग पूरा समाज उनके साथ है, बहुजन समाज। आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? मेरे को 20-22 साल हो गया सर। 20-22 साल हो गए। 20-22 सालों में आपने किसको देखा है और इस बार निगम के चुनाव में किसको लाने की हम तैयारी है? विधायक जो है अनिल झा को समझते थे, जो बढ़िया काम किया, जो पानी लाने वाला है अनिल झा की देन है। जो ये पक्की सड़कें थी अनिल झा की देन थी। आज झाड़ू आम आदमी कोई भी पार्टी हो, अभी तक कोई कुछ नहीं किया है। तो आप इस बार किसको लाना चाहते हैं? हम तो बीजेपी को लाना चाहते हैं। बीजेपी को लाना चाहते जी सर। आपको कितने समय हो गए यहाँ रहते हुए? 8 साल हो गए मुझे रहते। 8 साल हो गए। इस बार निगम के चुनाव में आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को सपोर्ट। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप इस बार किसका सपोर्ट कर रहे हैं? हाथी पे हाथी का सपोर्ट। आपको यहाँ कितने साल हो गए? मुझे तो लगभग 20 साल हो रहे हैं। 20 सालों में आपने क्षेत्र में परिवर्तन कितना देखा और किस पार्टी का आसार लग रहे हैं कि इस बार काम करेगी आपके विचार? परिवर्तन पहले मौका दिया गया बीजेपी पार्टी को जी। अब बीजेपी से रही तो कांग्रेस से बीजेपी। अब बीजेपी से लोगों ने ये सोचा था कि अरविंद केजरीवाल कुछ अच्छा करेंगे यहाँ की जनता के लिए, लेकिन उनकी भी नेक नीयत ऐसी ही नजर आई कि जनता को लॉलीपॉप देते रहे। और अब की बार जो है कि जनता का मूड उखड़ गया है। अब की बार नई पार्टी बसपा को लाने के लिए तैयारी हो रही है। तैयारी चल रही है। और सर, आपको कितना साल हो गया इस क्षेत्र के अंदर? हमें भी 20-22 साल हो गए। 20-22 सालों में आप किसका समर्थन कर रहे हैं इस बार निगम? समर्थन जी निगम के अंदर में कांग्रेस को। निगम के अंदर कांग्रेस को? जी। ऐसा क्या वजह है कि निगम में कांग्रेस को लाना चाहते हैं? निगम के अंदर में कांग्रेस को लाना इतनी जरूरी है कि आज से जो हमारे क्षेत्रीय विधायक अनिल झा रह चुके कॉलोनी, पूरी किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर खेत ये हम लोग का मकान थे कि कब बुलडोजर लग जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद में कांग्रेस की सेंटर में गवर्नमेंट थी, क्षेत्रीय विधायक अनिल झा जी थे। क्या कांग्रेस सरकार ने हर पार्टियों को बराबर हिस्सा दिया, चाहे वो बीएसपी से हो या निर्दलीय में हो, किसी भी पार्टी से हो, बराबर पैसा दिया कि हम अगर वोट लेने का हकदार हैं तो उसमें हम विकास कार्य करवाने का भी हकदार हमारा बनता है। उन्होंने इतना पैसा दिया, जो किराड़ी के रोड चल रहे हैं, ये जो नाग मंदिर दिख रही है, जो ये सड़कें दिख रही है, जो ये पानी का कनो ये उद्घाटन किया हुआ, ये जो दिया उस टाइम हमारे अनिल झा जी यहाँ विधायक थे। इन्होंने क्षेत्रीय विधायक रहते हुए उन्होंने विकास का काम किया। लेकिन सेंटर में गवर्नमेंट पैसा भरपूर कांग्रेस सरकार ने
दिया है, हर पार्टी को दिया है। पैसा दिया वो कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने दिया। हाँ जी, इसकी बेस पे यहाँ पर काम हुआ। यहाँ पे काम विकास काम हुआ। जो भी विकास का नीति आज तक चला है, पॉलिटिक्स हमारे कांग्रेस में भी काम करने वाले बहुत आए। सुरेंद्र कुमार जी आ गए, सदन वो सब कुछ ने काम किया। उस टाइम विकास काम कुछ नहीं, खेत था। आज के दौर के अंदर में जो काम कांग्रेस ने कर गई है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप कह रहे हैं हाँ जी कि अनिल झा ने विकास किया, हाँ कांग्रेस पार्टी से फंड लेकर के, हाँ जी, हाँ जी, तो इस बार फिर तो अनिल झा जी के नाम पर ही जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो वोट मांग रहे हैं। सेंटर में गवर्नमेंट हमारी कांग्रेस की थी जी। विधायक हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक अनिल झा जी थे। ये पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, 7 सीटों सभी बात कर रहा हूँ मैं। जितने ये विधायक बने हुए थे सबको भरपूर पैसा दिया उसने, ऐसा नहीं सिर्फ अनिल झा को ही दिया है। आपका कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है वार्ड? मुस्कान, मुस्कान जी। हाँ, मुस्कान जी जी, हाँ जी। तो इस बार आप मतलब पूरी तरीके से उनके समर्थन, पूरी भरपूर उनके समर्थन में है और भगवान दया से भरपूर 101% कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस वापस आ हाँ वापस आएगी जी। जी हाँ जी। दर्शकों, हमारे साथ में यहाँ क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोग जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में अभी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। अंकल जी, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 73 साल हो गई। 73 साल। हाँ। कितने दिन से आप इस प्रेम नगर वार्ड में रह रहे हैं? 35 साल है 30 साल हो गए। 30 सालों में तो आपने तमाम बदलाव देखे होंगे। हाँ। इस बार किसको निगम में चुनने की तैयारी चल रही है? मेरा विचार तो ये कर रहा है कि सबको भट्टा बैठा दिया जाए। सबको मतलब बिल्कुल नोटा पे ही बटन दबा दिया जाए। ऐसा क्या कारण है कि आप कारण नोटा क्या, को चाह रहे हैं? सुरजीत पवार कुछ करके राजी नहीं। बीजेपी कचड़ा पचड़ा तो कोई उठाने को तैयार है ना? कुछ नहीं किया है ना। अभी एक लड़की खड़ी हुई है किरण चौधरी बीएसपी से, अब उसको जिताएंगे हम। अच्छा, उसको जिताएंगे। तमाम जैसे चुनावी रण है, चुनावी रण के अंदर तमाम पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं। केजरीवाल कहते हैं कि जी अगर आपने क्या नाम है दोबारा से बीजेपी को जिता दिया तो हमारे साथ 5 साल झगड़ा ही करते रह जाएंगे। वहीं कांग्रेस कह रही है कि दोबारा से हम अगर सत्ता में आए तो जिस प्रकार से शीला दीक्षित ने दिल्ली को चमकाया था उस प्रकार से हम दोबारा दिल्ली को चमकाएंगे। वहीं बीजेपी कहती है कि जी बीजेपी को आप दोबारा सत्ता में लाओ तो हम निगम का सरलीकरण करेंगे, निगम का एकीकरण हमने कर दिया है, तमाम बातें कर रही है। तो इन सब बातों को लेकर के बीएसपी को आप अगर समर्थन कर रहे हैं तो बीएसपी का कौन सा ऐसा वादा आपको अच्छा लगा है जो बीएसपी का समर्थन कर रहे हैं? बीएसपी का समर्थन ये है कि पढ़ी लिखी लड़की है जी, पत्रकार है जी, और अच्छी मतलब प्रवक्ता है और समझदार लड़की है जी। इसलिए हम बीएसपी को कर रहे हैं। बीएसपी ऐसा पार्टी पर पॉलिटिक्स से हमको कोई लेना देना नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। दर्शकों, हमारे साथ में वार्ड नंबर 38 की तमाम महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं और हम महिलाओं से जानेंगे कि वो इस बार किसका समर्थन कर रही है। किसका समर्थन कर रही है? कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी का। ऐसा क्यों, क्या कारण है? सबको देख लिया, बीजेपी को देख लिया, आम आदमी को भी देख लिया जी, और अब जो ना कांग्रेस को देखेंगे क्या काम करेंगे जी। अम्मा, आप तो काफी बुजुर्ग हैं। अरे अम्मा तो भैया कछु ना जानते रहे, अभी तक ना पेंशन बंदी है ना कछु बंदा, मेरा तो कछु ना जिंदगी भर। आप किसको जिताना चाहते हैं? अब भैया बीजेपी कर देंगे, मैं तो जानती ना हूँ। अच्छा। गाँव में रहती हैं। आप किसका समर्थन करना चाहती हैं? अब तो कांग्रेस का करेंगे, देंगे अब की कांग्रेस का समर्थन करेंगे। क्या कारण है कांग्रेस का समर्थन करने का? अब कारण क्या है, वही है, काम करेंगे तो देखना पड़ेगा ना अभी तो। इस बार पूरा मन बना लिया कि कांग्रेस का समर्थन। आप किसको समर्थन करेंगे? हाँ, कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस पार्टी को। आप कांग्रेस को। और आप किसका समर्थन करना चाहती हैं? हम कांग्रेस का समर्थन करना चाहते हैं। ऐसा क्या कारण है, क्यों कांग्रेस? एक तो इतने सालों से कांग्रेस नहीं आई, बीजेपी को और झाड़ वालों को देख लिया, काम कुछ करते नहीं है। नाली में इतने कचरे भर रहते हैं, नाली साफ नहीं होती, गलियों में पानी भरा है, बच्चे स्कूल सही से जा नहीं पाते, पानी में पैर रख के जूते गीले करके जाते हैं स्कूल। जो पहले निगम पार्षद थे आम आदमी पार्टी के, हाँ जी, जो पहले आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद थे वो तो कहते थे कि जी हमने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। कुछ नहीं करवाया उसने, कुछ नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। जाते हैं कंप्लेंट करने, नाली करने जाते हैं तो बोलते तुम्हारे कोई काम नहीं है, मुँह उठा के तुम चले जाते, तुम यहाँ चले जाते हो, इस तरीके से बात करते हैं जी। हाँ जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस वार्ड से जिस प्रकार से आज मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं कि कुछ लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी को भी समर्थन करते हुए नजर आए, कुछ लोग बीएसपी पे जोर दे रहे हैं। सभी पार्टियों के समीकरण में यही नजर आया कि जो सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहा है इस वार्ड के अंदर
वो कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा जोर कर रही है और कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी मुस्कान जी है, मुस्कान जी का समर्थन सबसे ज़्यादा इस वार्ड में लोग कर रहे हैं। कारण यही है कि सभी लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से शीला दीक्षित के राज में कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया था, उसी प्रकार से मुस्कान जी जीतेंगी और जीतने के बाद में जैसे शीला दीक्षित ने दिल्ली को चमकाया था, उसी प्रकार मुस्कान जी भी वार्ड को चमका के रखेंगी। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, वार्ड नंबर 38 किराड़ी विधानसभा।